अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों आज इंग्लिश की हमारी क्लास नंबर 3 है जिसमें हम ग्रामर बेसिक्स देखेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट में हमने सिलेबस कवर किया था और सेकंड में हमारा इंट्रोडक्शन था जो कि जिसमें अल्फ़ाबेट, उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो है ग्रीटिंग्स से कुछ अल्फाज हमने सीखे थे। अब जो है ग्रामर बेसिक्स पे आएंगे। बेसिक्स क्या है ग्रामर की, जहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आपकी टेस्ट के लिए, सारे टेस्ट पुलिस कांस्टेबल के हों या फिर जो SPSC के हों या कोई भी टेस्ट हो जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की 40 to 30% जो है इंग्लिश का होता है सिलेबस, तो उसमें आप इसको कवर कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप टाइम टू टाइम ये रेगुलरली क्लासेस देखते रहेंगे, इसको समझते रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक्स में हम आते हैं, नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन एंड आर्टिकल। नाउन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन क्या होता है? नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग और आइडियाज़। ठीक है, नाउन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि किसी भी लोगों के या फिर जगहों के या फिर चीज़ों के या फिर ख़यालात के नाम होते हैं। ठीक है, यानी नाम का अगर नाउन के की मीनिंग हम देखें तो इसम यानी नाम। टाइप्स ऑफ नाउन, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। मेनली तो हमारे पास जो है वो 5 टाइप्स ऑफ या 5 काइंड्स ऑफ नाउन है, जिसमें कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटीरियल नाउन है, उसके अलावा कलेक्टिव नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर हमारे पास दो मेन नाउन्स होते हैं, जिसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जनरल नेम्स ऑफ द पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। मिसाल के तौर पर केट, सिटी, कार। कोई भी कॉमन नेम जो कि किसी भी उसका चीज़ का हो, यानी केट है, सिटी है, कार है, ये कॉमन नेम है। यानी कि केट कोई भी किसी भी जो भी हमारे पास केट होगी उसको केट बोल सकते हैं। किसी भी शहर को बोल दें तो सिटी बोल सकते हैं। यानी हम किसी को कोई भी मेंशन नहीं करते कि कौन सा शहर, बस यही बोलना है कि शहर, सिटी। तो कोई भी कार मेंशन नहीं करते कि ये कार वो कार, बस ये कहते हैं कि कार। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉमन नाउन से। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम्स ऑफ द पीपल, प्लेसेस और थिंग। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का नाम हो, किसी भी स्पेसिफिक बंदे का नाम हो जिससे हम जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि जॉन इज़ माई फ्रेंड। जॉन अब क्या है? जॉन प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जॉन वो बंदा है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ और मैंने उसको मेंशन किया है कि यही जॉन है। ठीक है, फिर पेरिस अब जो है दुनिया में आप देखेंगे तो पेरिस एक ही है, पूरा जो पेरिस सिटी है वो एक ही है। तो उसके अलावा टोयोटा कार एक ही है, एक ही कंपनी है। हम सबको मेंशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही जो है स्पेसिफिक है उसको मेंशन कर रहे हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास कलेक्टिव जो यहाँ पर मेंशन नहीं है उसको मैं आगे तो वैसे है, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको क्योंकि मैंने बताया तो इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन ये होता है कि किसी भी चीज़ों के मजमूए को कलेक्ट करके उसका एक ही नाम बने। ठीक है, मिसाल के तौर पर आर्मी। ठीक है, अब आर्मी हम जो है एक बंदे को नहीं कहते। आर्मी हमारे पास एक नाम है, एक सिंगल नाम है, लेकिन वो पूरे जो है इदारे को जो है वो एक्सप्रेस करता है। यानी पूरा जो आर्मी का इदारा उसमें लाखों लोग हैं, तो उसका एक ही यानी एक ही नाम है, एक ही जो स्पेसिफिक नाम है उसको बोलते हैं आर्मी। ठीक है, वो सारे। उसके अलावा ट्रूप भी लश्कर को बोलते हैं। अब लश्कर जो है, ट्रूप जो है किसी भी यानी फ़ौजियों का हो, किसी का भी हो, तो वो स्पेसिफिक हम जो है स्पेसिफिकली पूरे ग्रुप को एक ही नाम से बुला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वो नाउन्स जो कि हमारे पास विजिबल ना हो, जिसको हम एक्सप्रेस सिर्फ अल्फाज में अपने कर सकें, ना वो हमारे पास विजिबल हो, ना उनकी कोई एग्जिस्टेंस हो फिज़िकली। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी, ईमानदारी। उसके अलावा एंगर, गुस्सा। अब ये गुस्सा, ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेंजिबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली, लेकिन उनको हम जो है कंसीडर करते हैं एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद मटीरियल नाउन किसी भी चीज़ का नाम। मिसाल के तौर पर स्टोन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, तो ये जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम जो है इसको कंसीडर करते हैं मटीरियल नाउन में। उसके बाद हमारे पास आते हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। मिसाल के तौर पर एप्पल, बुक, कार, ये नाउन्स जो हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। एप्पल, मिसाल के तौर पर एप्पल 5 हैं, 10 हैं, बुक 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, कार 25 हैं, 30 हैं। ठीक है, इस तरह हम इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। वाटर, अब हमारे पास एक वाटर का ग्लास आ जाए, ठीक है, तो हम उसको जो है काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितने जो है वो बबल्स हैं, कितने कितने वेपर्स होंगे, वो हम काउंट नहीं कर सकते। एयर है हमारे पास, उसको हम उसके मालिक्यूल्स को हम नहीं जो है मेजर कर सकते। उसके बाद जो है काउंट नहीं कर सकते। राइस, मिसाल के तौर पर 1 किलो राइस आए तो फिर हम उसको लग जाएँ तो हम 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको काउंट करने में। यानी ये चीज़ें जो ये नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस में हमारे पास डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंस आर वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन। हमने पहले कहा कि नाउन क्या है? नाम है, लेकिन उसी नाम की जगह कोई कुछ और हम यूज़ कर लें तो हम उसको प्रोनाउन करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन है। टाइप्स नाउन, पर्सनल नाउन्स, पॉसेसिव नाउन एंड डेमोंस्ट्रेटिव पर्सनल प्रोनाउंस, पॉसेसिव प्रोनाउंस एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, यानी यूज्ड इंस्टीड ऑफ स्पेसिफिक नेम्स। अगर पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड इंस्टीड ऑफ स्पेसिफिक नेम, मिसाल के तौर पर अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, ही यानी अली की जगह पर मैंने ही कर दिया। यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, शी इज़ वेरी एंग्री, इट इज़ कूल टुडे,
यानी ये हम जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी नाम को रिप्लेस कर सकते हैं इन अल्फाज से, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सनल जो है उसकी पर्सनल तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव यानी कोई भी किसी चीज़ की मिल्कियत को शो करे। पजेसिव प्रोनाउंस किसी भी चीज़ को हम अगर अपना, मिसाल के तौर पर अपना कहना चाहें, मिस माइन, यूअर्स, हिज, हर्स और अवर्स एंड दियर्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरी पेन है, इट्स माई पेन, माई भी हम कह सकते हैं, या फिर जो है माइन, पजेसिव प्रोनाउंस इट्स माइन। उसके अलावा यूअर्स, इट्स यूअर्स। उसके बाद हमारे पास जो है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, डेमॉन्स्ट्रेट यानी किसी चीज़ को पॉइंट करना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स पे यहाँ पर देखें, आर्टिकल्स आर द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन्स टू डिफाइन देम एज ए स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आर्टिकल। दो किस्म के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में ये है कि द जो मेन डेफिनेट आर्टिकल्स है। फिर इनडेफिनेट में हमारे पास ए एंड एन है। डेफिनेट यानी कोई भी किसी भी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ को जो अगर पॉइंट आउट करता है तो उसको हम उसके साथ द यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर द ताजमहल एक स्पेसिफिक है, ताजमहल। उसके बाद जो है हमारे पास इनडेफिनेट जो है एंड एन, वो हम किसी भी जो है किसी भी जो भी हमारे पास वर्ड होगा और उसका जो अगर प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट वर्ड से होती है, कॉन्सोनेंट के साउंड निकालता है, तो फिर उसमें हम जो है अ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर कार, अ डॉग। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसके स्टार्ट में जो है कॉन्सोनेंट वर्ड इस्तेमाल हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल हो। तो हमारे पास हमने सिर्फ प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि उसका साउंड जो निकलता है वो वॉवेल निकलता है या कॉन्सोनेंट। अगर वावेल निकलता है तो उसको साथ हम एन लिखेंगे, आ जैसे हमारे पास साउंड्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एग्जांपल है एन एप्पल, एन एग। मिसाल के तौर पर एक और क्वेश्चन है, एक और जो है हमारे पास वर्ड है ऑनर, ठीक है। ऑनर एच से स्टार्ट होता है लेकिन एच के साथ, क्योंकि एच जो है साइलेंट है, ओ की आवाज़ निकालता है ये वॉवेल की, तो हम उसके साथ एन लगाते हैं, एन ऑनर लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। उसके बाद फर्दर मोर इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो ऊपर हमने सारा डिटेल में पढ़ा है, तो उसमें उसके सारे जो है नाउन, प्रोनाउन और जो वर्ब, एडवर्ब सारे जो हैं उनके एग्जांपल्स भी नीचे दिए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर नाउन, कॉमन नाउन डॉग, सिटी, लव। प्रॉपर नाउन लंदन, सारा, होंडा। प्रोनाउंस में पर्सनल आई, यू, दे। पॉसेसिव माई, देयर, हिज। डेमॉन्स्ट्रेटिव में दोज। डेफिनेट द कैट, द सन। इंडेफिनेट अ कैट, एन एप्पल। उसके अलावा प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, ये एक जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आपने फिल करना है खुद से। उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास यूजेज, यूज टू डिस्क्राइब हैबिट्स, रूटीन्स एंड जनरल ट्रुथ्स। ये तीन चीज़ों को डिफाइन करता है, हैबिट्स को, रूटीन्स को, और जनरल ट्रुथ्स भी हम जो है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। हमारे पास इसके थ्री फॉर्म्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। पॉजिटिव में मेनली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। सब्जेक्ट यानी कि शी हमारे पास एग्जांपल है, और बेस वर्ब रीड्स। उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो नेगेटिव और जो है क्वेश्चन में हमारे यूज़ होते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें शी डज़ नॉट यूज़ करते हैं, डज़ नॉट, डज़ यूज़ करते हैं हम क्योंकि इसको जो है हम इसकी एस या ई एस अगर हम हमारे पास वर्ब में लगी हुई होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम डज़ लगते हैं। यानी अगर आपका जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज़ लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एस और ई एस का इजाफा होता है वर्ब के साथ। वर्ब के साथ वो इसलिए क्योंकि अगर आपका जो है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो और उसके साथ उसके वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, और अगर जो है अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो हम उसके साथ एस नहीं लगाते। जैसे जी यहाँ पर देखें, अगर हम नेगेटिव और क्वेश्चन पे आएंगे तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, शी डज़ नॉट रीड, यहाँ पर रीड्स नहीं होगा, डज़ शी रीड, क्योंकि हमारा एस जो था रीड्स वाला वो हो गया डज़ के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, ठीक है। आए क्योंकि हम आए को जो है वो यहाँ पर सिंगुलर नहीं लेते। उसके अलावा ही डज़, ठीक है, ही डज़ नॉट लाइक चॉकलेट, ही डज़ इसलिए क्योंकि ही सिंगुलर है। डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। तो इन तीनों को आपने दो इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके जो बना हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव या क्वेश्चन, उसको छोड़ के हमने जो दूसरे अपने दो इसके क्वेश्चंस बनाने हैं, इसके जो है जवाबात लिखने हैं। सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस यूज टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ है तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस। मिसाल के तौर पर इसकी जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म किसी भी आप ज़्यादातर वर्ड्स देखे होंगे, शी यहाँ पर देखिए एग्जांपल है शी वाकड, वाक का वाकड, जंप का जंप्ड, ईट का एट। तो यहाँ पर ये हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करना है प्लस वर्ब की सेकंड
सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, डिड इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हम यूज़ करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए डिड नॉट। चाहे वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हम दोनों जगह पे डिड ही यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक, ठीक है, इसको आई दे डिड नॉट गो टू द पार्टी, ये इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स आप इसको खुद ही से जो है कुछ अपने सेंटेंस लें और इसके क्वेश्चंस बनाएं, उनके नेगेटिव बनाएं। सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ है यूज टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम होगा तो उसको जो है हम फ्यूचर टेंस में डिफाइन करेंगे। इसकी जो बेस स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस वर्ब, ठीक है। शी विल गो, विल इसका क्या है हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब है। शी विल गो, शी विल गो, इसमें एस या ये इसका कुछ सीन नहीं है, बल्कि जो है नेगेटिव में भी सेम विल ही यूज़ होगा, जो है क्वेश्चन में भी विल यूज़ होगा। शी विल नॉट, नेगेटिव विल के साथ नॉट लगाएंगे और क्वेश्चन में हम विल शी गो, ठीक है। एग्जाम्पल्स आई विल मीट यू टुमारो, ही विल नॉट कम टू द मीटिंग, दे ट्रैवल नेक्स्ट मंथ। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के कन्वर्ट सेंटेंस फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पर कुछ आपके पास क्वेश्चन दिए हैं, आई ईट लंच, आई एट लंच, आई विल ईट लंच, ठीक है। तो ये एक सेंटेंस है जो बना हुआ है। उसके अलावा आप जो है अपनी तरफ से सेंटेंस लिख के या कोई निकाल के जो है उसकी बनाएंगे 3-3 4-4। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो उसको कमेंट में भी लिख सकते हैं, वरना आप अपने बुक पे जो है वो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स डेफिनेशन। वर्ब्स आर एक्शंस दे डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वर्ब में बेसिकली एक्शन होता है जो काम किया जाता है। मिसाल के तौर पर टू बी, टू हैव, टू डू, टू गो, टू कम, टू ईट, ये कॉमन वर्ब्स हैं। जो एम, इज़ और हैव, हैज़, डू, डज, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। यूजेज ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल में आई प्ले, यू ईट, शी गोज़। पास्ट में हम इसको जो है वो सेकंड फॉर्म में लिखते हैं, आई प्लेड, यू एट, शी वेंट। फ्यूचर में हम जो है सेम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आई गो टू स्कूल एवरी डे, इसको कहाँ कैसे लिखेंगे, इसका सेकंड फॉर्म लिखेंगे हम, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। रेगुलर वर्सेस इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स में क्या फ़र्क होता है कि रेगुलर वर्ब्स के साथ ईडी हम बनाते हैं तो वो सेकंड फॉर्म उनका बन जाता है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ हम ईडी नहीं लगाते, लेकिन उनका जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे गो, वेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद फॉर्मिंग प्लूरल्स। प्लूरल बनाने के लिए हम जो है सिंपल हमारे पास जो होता है नाउन, उसके साथ एस लगाते हैं और उसके बाद अगर कोई इंडिंग CH, SH, S, X, Z से होता है तो हम EX लगाते हैं। मिसाल के तौर पर केट, मेक मोस्ट नाउन प्लूरल एस, केट के साथ एस लगाएंगे केट्स। लेकिन कोई ऐसा जो है इंड जो एक्स हो, XS हो तो हम ES। जैसे यहाँ पर बॉक्स के साथ बॉक्सेस होगा, ब्रशेस होगा। इंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, ठीक है। अगर कोई कॉन्सोनेंट पे इंड होता है, जैसे बेबी, बेबी वाई कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, और उसका जो है वाई पे इंड हो रहा है तो हम वाई को रिप्लेस करते हैं आई के साथ और लास्ट में ES लगाते हैं, जैसे बेबी का बेबीज़। तो ये इसका जो है एग्जांपल है किस तरह आप इसको जो है प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स आपको समझने के लिए ये वर्ड्स भी याद रखने होंगे। उसके अलावा डिफरेंट जो है रेगुलर प्लूरल्स होते हैं जो कि जिसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे चिल्ड्रेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन है, फिर फुट का फीट है, टूथ का टीथ है, माउस का माइस है। ये इर्रेगुलर प्लूरल्स हैं। इर्रेगुलर प्लूरल्स जो कि जिनका बिल्कुल ही डिफरेंट प्लूरल बनता है। तो ये हमारे पास सिंपल इसके सारे एग्जांपल्स थे, हमने कवर किया। आज जो कवर किया होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप की मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वो व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और आप कमेंट में भी मुझसे कोई भी डिमांड कर सकते हैं, कुछ जो है आपको कुछ पूछना हो, कोई आंसर चाहिए हो तो वो भी आपको मैं यहाँ पर कमेंट में दे दूँगा। उसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, इसको आप देखेंगे और ख़ुद से आपने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और तो होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।